खुशामदीद इस्तकबाल करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चाहे कितने भी साल लग जाएं दफ़ा 370 को ज़रूर बहाल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दिल्ली उसकी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती के एक बयान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वो बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन उनसे मेरा सवाल है कि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद 20 साल तक कांग्रेस में रहे, किसने उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। वहीं कांग्रेस लीडर वकार उसूल वानी के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा वो जो कुछ कहें हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है जो कायम रहेगा। इधर पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय जनता पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर में वोटों को तकसीम करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी को भी एक प्रॉक्सी पार्टी के तौर पर मैदान में उतारा है। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक पार्टी जिसका सरबराह जेल में बंद हो वो कैसे दूसरी पार्टी के कारकुनों पर हमला करने की जुर्रत कर सकते हैं, और इस पार्टी ने तमाम हलकों से अपने उम्मीदवार खड़ा किए हैं। जाहिर सी बात है कि इनको फंडिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी को अरूज देना, पीडीपी को कमज़ोर करने की एक कोशिश की जा रही है। पीर पंचाल के राजौरी नौशहरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की एक कोशिश को फौज ने नाकाम बनाया है। फौज ने 2 मिलिटेंटों को भी मार गिराने का दावा किया है। इलाके में तलाशी ऑपरेशन होन्स जारी है। फौज की वाइट नाइट कोर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि ऑपरेशन के दौरान जहां भाग हुए मिलिटेंटों से जंगी सामान समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। बरामदशुदा असला व गोला बारूद में 2 AK-47 राइफलें और 1 पिस्तौल शामिल है। गरमाई राजधानी श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आज आतिशबाजी की एक भयानक वारदात में 3 रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हुए हैं। सुबह के 7 बजे के करीब श्रीनगर के नूरबाग इलाके में एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतसिल मजीद 2 मकानों को लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी के अहलकार फौरी तौर पर जाए मौका पर पहुंचे और आग बचाने की कार्रवाई शुरू की गई। ताहम आग की इस वारदात में 3 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हुए हैं। कांग्रेस अगले 3 दिनों में इंतखाबी मंशूर जारी करेगी। JKPCC के सदर तारिक हमीद करा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस अपना इंतखाबी मंशूर जारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंशूर में जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों की यकसा तर्जमानी को भी मद्देनजर रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दौरान सत शर्मा को पार्टी का कारगुजार सदर मुकर्रर किया है। इसके अलावा साबिक नायब वज़ीर आला और साबिक असेंबली स्पीकर निर्मल सिंह को रियासती इंतखाबी मुहिम कमेटी का सदर और चौधरी सुखनंदन को कमेटी का नायब सदर, जबकि साबिक नायब वज़ीर आला और साबिक असेंबली स्पीकर कुविंदर गुप्ता को रियासी इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज गूल बानीहाल दौरे के दौरान अवामी इज्तिमात से खिताब करते हुए अवामुन्नास से अपील की कि वो आइंदा असेंबली इंतखाबात में सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपका कीमती वोट ही आपको मसाइब से नजात दिला सकता है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ वो पीडीपी भाजपा इत्तेहाद का खामियाजा है। पीडीपी की तरह कलमदवाद जमात की पॉलिसी भी समझ से बाहर है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो लोग आज दोबारा आवाम से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने 2014 में भी आवाम से भाजपा मुखालिफ वोट मांगकर भाजपा के साथ एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हुकूमत बनाई। आज हमारा अपना झंडा नहीं, हमारा अपना आईन नहीं, हमारी ज़मीनों और दरियाओं पर हमारा हक नहीं रहा, हमारी रियासत के 2 टुकड़े कर दिए गए, और ये सब पीडीपी के उस फैसले की बदौलत हुआ है जो उन्होंने 2014 में हठधर्मी से भाजपा के साथ हुकूमत बनाई थी।
इधर बडगाम असेंबली हलका से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आज अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। मुंतजिर का कहना था कि उन्होंने पर्चा नामजदगी इसलिए वापस लिया ताकि लोगों को मुस्तहिक उम्मीदवार मुंतखब करने का मौका फराहम किया जा सके। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बडगाम हलका से इंतखाबी मैदान में बड़े चेहरे हैं जो लोगों के लिए असेंबली में बड़ा किरदार निभा सकते हैं। यही वजह है कि मैंने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला किया है। सियासी वफादारियों के बदलते हुए सिलसिलों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने असेंबली हलका उड़ी से आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन की हिमायत का आज ऐलान कर दिया। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज़ाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी हिमायत अवामी फलाह व बहबूद और भलाई के लिए आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। काबिल ज़िक्र बात है कि गुज़श्ता रोज़ जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी ताज मोहिउद्दीन की हिमायत का ऐलान किया था। ताहम आज जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने ताज मोहिउद्दीन के हक़ में हिमायत का ऐलान किया तो PDP ने वफादारी बदलते हुए ताज मोहिउद्दीन से हिमायत वापस लेने का ऐलान कर दिया। आखिर में चलते चलते नाजरीन को बताते चलें, इल्तिजा मुफ्ती को अपने खानदानी गढ़ बिजबिहाड़ा नशिस्त पर सख्त मुकाबले का सामना है। मुफ्ती खानदान का गढ़ माने जाने वाले बिजबिहाड़ा असेंबली हलके पर होने वाले असेंबली इंतखाबात में PDP उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको सख्त और दुश्वार गुजार मुकाबला दरपेश होने की उम्मीद की जा रही है। सियासी तजिया निगारों का मानना है कि बिजबिहाड़ा नशिस्त का नाम सुनकर ही लोग ये समझते हैं कि ये नशिस्त मुफ्ती खानदान की है, क्योंकि साल 1996 से वो इस नशिस्त पर लगातार कामयाबी दर्ज कर रहे हैं। ताहम गुज़श्ता बरसों से इस हलके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मेहनत कर रही है, जिसकी वजह से इसका भी एक असर रसूख बढ़ गया है। यही वजह है कि मज़कूरा नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात में इंतहाई दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।